नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। इसी के साथ वक्त हो चला है नॉन स्टॉप 100 का। बालोतरा में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप, 2 नकाबपोश लुटेरों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूटा पैसों से भरा बैग, वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। झालावाड़ में कुएं में मिला युवक का शव, युवक के हाथ पैर बंधे मिले, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बाड़मेर में नागाड़ा इलाके में फिर जमीन से आई दरार, 250 मीटर लंबी दरार से दहशत का माहौल, दरार वाली जगह से दूर रहने की अपील। झालावाड़ में कोबरा सांप निकलने से मची अफरा तफरी, सुबह में शौचालय के पास निकला कोबरा, छात्रों के बीच भय का माहौल। सवाईमाधोपुर के चौथ माता मंदिर में पैंथर का मूवमेंट, जंगल में निकलकर पैंथर माता के दरबार में जा पहुंचे। जयपुर के भांगरोटा में ओवरटेक करते वक्त हुआ बड़ा हादसा, ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, 150 फीट दूर तक घसीट ले गया ट्रेलर। चोमू के हड़ौती रोड पर हुआ हादसा, दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त, कार में सवार लोग एयरबैग खुलने से बचे। हाईवे पर स्कूल बस की एक्सल टूटी, बड़ा हादसा टला, 100 बच्चे थे बस में सवार। सिरोही के किवरली बनास नदी में डूब युवक का शव 3 घंटे बाद निकाला गया, माउंट आबू नगर पालिका की आपदा टीम ने निकाला। धौलपुर में रेप केस दर्ज कराने की धमकी देकर ठगी यानी ट्रैप में आरोपी महिला गिरफ्तार, आरोपी महिला ने युवक से की थी 5 लाख की। कोटा में युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था युवक, जयपरनाथ महादेव क्षेत्र में मिला शव। सिरोही में 4 लेन हाईवे पर सड़क दुर्घटना में पैंथर की मौत, बारी घाटा हनुमान मंदिर से आगे हुआ हादसा। डीग में साइबर ठगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाला युवक गिरफ्तार, ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत कार्रवाई। डूंगरपुर में बदमाश बेखौफ, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर 2 बदमाशों ने एक दंपत्ति को जमकर पीटा। एक 105 फीट ऊंची रेतीले टीले पर लगाई गौरक्षक पातिका, 551 ध्वजाओं का हुआ पूजन, श्रद्धालुओं ने गौरक्षा का किया संकल्प। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, होमगार्ड के एएसपी नवनीत जोशी और इंस्पेक्टर चंद्रपाल को किया गया शव, 25,000 की घूस लेते किया गया गिरफ्तार। कोटा में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4,900 लीटर लिक्विड, 9,800 किलो पाउडर जब्त, बिना लाइसेंस चल रहा था गोदाम। सिमरजलाल शर्मा का कोटा दौरा, सांगौर में सुपोषित मां अभियान का किया आगाज, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। सरकार के जवाब के बाद एसआई भर्ती केस में अब मंगलवार को होगी सुनवाई, अभ्यर्थियों ने कहा हमें सिर्फ कोर्ट से है उम्मीद। डूंगरपुर में 500 छात्रों के फर्जी बैंक खाते खोलकर 1800 करोड़ की ठगी, सांसद राजकुमार रॉथ से ने साइबर ठगी के लगाए आरोप। बीकानेर में लंबे समय के बाद राहत की बारिश, उमस से परेशान लोगों को मिली राहत, बारिश से किसानों के खिले चेहरे। राजसमंद में बारिश से लोगों में खुशी, बेबस महादेव एडिक्ट हुआ ओवरफ्लो, पानी की आवक से लोग उत्साहित। केदारनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, सोनप्रयाग में रोके गए यात्री, पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरने के केदारनाथ हाईवे मुनकटिया में बंद। मूसलाधार बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर, नदी किनारे स्थित भगवान शिव की मूर्ति लगभग डूबी।
हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने से अब तक 78 लोगों की मौत, 37 लोग लापता, 2 नेशनल हाईवे सहित 243 सड़कें बंद। हिमाचल के 3 जिलों सिरमौर, कांगड़ा और मंडी में आज बारिश का रेड अलर्ट। शिमला और सोलन समेत 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बादल फटने से मंडी के थुनांग का इकलौता बैंक पानी में तेज बहाव में बहा, मलबे में दबे करोड़ों रुपए और गहने। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भरा पानी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। गुजरात के डांग में भेंगू झरने में अचानक पानी का बहाव बढ़ने से कई पर्यटक फंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरत में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश, भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। एमपी के उमरिया में बारिश से बढ़ा जोहिला डैम का जलस्तर बढ़ने के निशाने पर, ऊपर डैम के 4 गेट खोले। नागौर में बीते 2 दिनों से बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात। नागालैंड के उत्तरी इलाके में लगातार बारिश की वजह से तबाही का आलम। नागालैंड की दीमापुर जिले के निचले इलाकों में अचानक आई बाढ़, कई रिहायशी इलाके समेत कई गांव जलमग्न, सैकड़ों एकड़ खेत में भी भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 24 घंटे बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। बारिश के बाद दिल्ली करनाल रोड पर भीषण जाम, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। 26/11 हमले के साजिशकर्ता तैबूत हुसैन राणा से पूछताछ में कई अहम खुलासे। पहली पूछताछ में उसने पाकिस्तान की गहरी भूमिका का खुलासा किया। राणा ने बताया कि वो पाकिस्तान सेना का भरोसेमंद शख्स और उसे खाड़ी युद्ध के दौरान गुप्त मिशन पर सऊदी अरब भी भेजा गया था। बिहार के नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी, डुमरावा गांव में अंधाधुंध गोलीबारी में नाबालिग की मौत। नालंदा के डुमरावा में अखंड कीर्तन के दौरान गांव से ही कुछ बच्चों में हुआ विवाद, दूसरे पक्ष ने अंधाधुंध गोलीबारी कर किया लड़की और लड़के का मर्डर। पटना के दानापुर में स्कूल संचालित अजीत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या, घात लगाकर बैठे अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नालंदा डबल मर्डर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। बिहार के गोपालगंज में मुहर्रम के दौरान बवाल की तस्वीरें आई सामने, 2 पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां, लाठी बरसाने और भगदड़ का वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीनी झंडा, कुछ युवकों ने नकली हथियार भी लहराए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के खिरमा में मुहर्रम के ताजिए जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के 2 गुटों में भिड़ंत, एक दूसरे के जुलूस पर किया पथराव, कई लोग घायल। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा गुरुवार को करेंगे सुनवाई, एडीआर और विपक्ष के नेताओं ने लगाई थी अर्जी। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव आयोग ने दस्तावेज को मजाक बनाया, वोटर लिस्ट पर निर्देश बदल रहे। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही, ईसी की प्रक्रिया पारदर्शी। असद ओवैसी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात, कहा इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही नहीं। एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूत्रों के मुताबिक आज बिहार को रेल मंत्रालय द्वारा दी जा सकती है बड़ी सौगात। सत्रहवें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बोले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला पूरी मानवता पर हमला।
पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में की वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार की मांग। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व देने की वकालत। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरियो में आज प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम। द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। ग्लोबल हेल्थ पर सेशन में भी होंगे शामिल। पुणे में रेलवे स्टेशन के पास महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश। सुरक्षा गार्डों ने आरोपी युवक को पकड़ा। पुलिस कर रही है आरोपियों की पूछताछ। मेरठ हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पत्नी बेटी ने प्रेमी संग रची थी किसान की हत्या की साजिश। 23 जून को खेत से लौटते समय हुई थी किसान सुभाष की हत्या। पंजाब के अबोहर में एक कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या का मामला आया सामने। हमलावरों ने संजय वर्मा नाम के शख्स को मारी गोली। अबोहर में घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। व्यापारियों ने बंद की दुकानें। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पारिया को अमेरिका से लाया जा रहा। भारत सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में कई आतंकी हमलों के किया था अंजाम। पंजाब के दसूहा के हाजीपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा। बस और कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। जालंधर के आदमपुर में एक घर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप में किया हमला। हमले में घर के बाहर और अंदर काफी नुकसान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के मोगा में 2 बाइकों की टक्कर में 3 घायल। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में फेसबुक पर अनजान से दोस्ती पड़ी भारी। फर्जी प्रोफाइल बनाकर नाबालिग लड़कियों से लूटपाट कर आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ट्रक टर्मिनल में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जली। आग से भारी नुकसान। जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने 5 गौवंशों को रौंदा। 4 गौवंश की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में नव दंपत्ति की मौके पर मौत। एक महिला पहले हुई थी दंपत्ति की शादी। सतना में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। चचेरे भाई बहन ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के जबलपुर में चोरी का वीडियो आया सामने। दौड़ते हुए मंदिर के गेट पर चढ़ा चोर। मंदिर से दान पेटी और जेवर लेकर फरार। आगरा में पार्किंग कर्मचारियों की दबंगई आई सामने। पार्किंग कर्मचारियों ने 2 ऑटो चालकों को बुरी तरह पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। देवरिया के डीएम दिव्या मित्तल ने अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। लेखपाल को दी जेल भेजने की चेतावनी। गाजियाबाद में इंजीनियर बहू ने अपनी मां को बुलाकर की सास की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर एफआईआर दर्ज। ओडिशा के ढेंकानाल में शादी की खुशी में छाया मातम। करंट लगने से एक की मौत, 5 घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक में गैस की अन्न भाग्य योजना के लिए ट्रक मालिकों का भुगतान 6 महीने से बकाया। कर्नाटक राज्य लॉरी मालिकों और एजेंटों ने आज से सभी सेवाएं बंद करने का लिया फैसला।
शिंदे गुट शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने के खिलाफ प्रदर्शन। गायकवाड़ ने हिंदी विवाद पर ठाकरे भाइयों पर साधा था निशाना। मुंबई के कल्याण में नए पलावा ब्रिज की बदहाली पर घिरी शिंदे गुट शिवसेना। ब्रिज पर नजर आ रहे हैं कई गड्ढे। 4 जुलाई को हुआ था पलावा ब्रिज का उद्घाटन। शहडोल में एक बार फिर एनडीटीवी खबर का असर। शिक्षा विभाग ने ऑयल पेंट घोटाले में प्रशासन ने लिया एक्शन। एमपी के विदिशा रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन से पहले टपकती छत का वीडियो वायरल। बिजली की तारों के पास गिरता दिखा पानी। करोड़ों की लागत से बना था रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 8 लाख का इनामी नक्सली सोनी कन्ना मुठभेड़ में ढेर। काजीरंगा नेशनल पार्क में वन अधिकारियों ने 2 महीने में हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिलाया। अपने झुंड से बिछड़ने के बाद पार्क अकेला मिला था हाथी का बच्चा। महाराष्ट्र के रायगढ़ के कोरलाई तट पर मिली संदिग्ध नाव के पाकिस्तानी होने का संदेह। अलर्ट पर सुरक्षक। साइबर फ्रॉड के इंटर स्टेट रैकेट का मास्टरमाइंड दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल ने कई फर्जी शेल कंपनियां बनाई थी। साइबर फ्रॉड रैकेट के मास्टरमाइंड अभिषेक अग्रवाल ने बनाई थी 35 से 40 फर्जी शेल कंपनियां। कई कंपनियों में वो डायरेक्टर थे। आरोपी पीड़ितों ने मोबाइल में लोन ऐप इंस्टॉल करके चुरा लेते थे निजी जानकारी। बाद में डरा धमकाकर ब्लैकमेल करते। पीएम मोदी का बिहार दौरा। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 18 जुलाई को जाएंगे मोतिहारी। राजधानी दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। द्वारका जिला पुलिस ने पिछले 1 महीने में 18 बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट। कांग्रेस नेता उदित राज का बाबा बागेश्वर पर बड़ा बयान। कहा बाबा बागेश्वर ब्राह्मण जाति में पैदा हुए समाज को हजारों जाति में बांटकर इन्होंने बंटवाए हिंदी बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैप्टन विक्रम बत्रा को बलिदान दिवस पर किया याद। उन्हें एक शानदार उदाहरण बताया। भारतीय मूल के वैभव तनेज एलन मस्क की अमेरिका पार्टी में बने। फेजरॉट टेस्ला के सीईओ हैं वैभव तनेज। 2024 में वैभव की कुल सैलरी 150 करोड़ से भी ज्यादा। अब उनका नाम सीधे अमेरिकी राजनीति में भी जोड़ा जाएगा। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख का बेटा भुट्टो के बयान पर भड़का। बिलावल ने अब जजीरा को एक इंटरव्यू में कहा भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के रूप में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को भारत प्रत्यर्पित करने का कोई आपत्ति नहीं। बिलावल के बयान को तहला ने पाकिस्तान का अपमान बताया। इंटरव्यू में बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तानी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के लिए तैयार। नई पार्टी बनाने की घोषणा पर डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क पर कसा तंज। कहा तीसरी पार्टी शुरू करना हास्यास्पद। बेपटरी हो चुके हैं ऐलान। बर्मिंघम टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत। इंग्लैंड को 336 रनों से दी मात। प्लेयर ऑफ द मैच बने शुभमन गिल। भारत ने 58 साल में पहली बार फतेह किया बर्मिंघम का किला। रन के लिहाज से इंग्लैंड की धरती पर अब तक की सबसे बड़ी जीत। बर्मिंघम टेस्ट में शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली। पहली इनिंग में 269 और दूसरी में 161 रन जोड़कर इंग्लिश टीम की कमर तोड़। तेज गेंदबाज आकाशदीप ने किया कमाल। पहली पारी में 4 विकेट चटकाने के बाद दूसरी पारी में लिया 6 विकेट। पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज ने दूसरे टेस्ट में कुल 7 विकेट झटके। दूसरी पारी में ओपन जैकेट क्रॉली को आउट कर भारत को दी शानदार शुरुआत। बॉर्डर 2 के बाद भी दिलजीत संग काम जारी रखेगी टीवी सीरीज। फिल्म संगठन की अपील को किया खारिज।
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर फिल्म का पहला लुक अभिनेता के 40वें जन्मदिन के मौके पर किया गया। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे।